नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे बॉडी के एक ऐसे फ्लूइड की जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, जिसका काम है बॉडी के एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पहुंचाना। दूसरा, मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल्स को किडनी और लीवर तक पहुंचाना ताकि फिर से वो साफ हो सके और रिसाइकलिंग के लिए जा सके। अगर हम लोग इसे साफ रखते हैं तो आधा से ज़्यादा बीमारियां जो स्किन रोग्स होते हैं, स्किन डिजीज, वो यूं ही समझ जाओ आपका खत्म हो जाएगा। जैसे कि एक्ने, सिरोसिस, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, इस्थियोसिस एक्सेट्रा। बहुत सारे लिस्ट तो लंबी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे ब्लड की। आज बात करेंगे वो कौन से साइंस और सिम्टम्स हैं जिसे देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि अब आपके ब्लड को प्यूरिफाई करना जरूरी है। दूसरा जानेंगे ब्लड को प्यूरिफाई करना क्यों जरूरी है। और तीसरा जानेंगे कि नेचुरली हम लोग ब्लड को कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं एट होम रेमेडीज। वीडियो पूरा देखिएगा, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर सीख करके जाइएगा। ब्लड प्यूरिफिकेशन क्यों जरूरी है इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि दो रोड हैं। एक हो गया आपका टॉल रोड जो कि पूरी तरह से क्लियर है। दूसरा हो गया आपका ब्रांच रोड जो किसी बस्ती में या फिर गांव में अंदर जाती हो, गांव की ओर या फिर बस्ती की ओर जाती हो, और उसमें हर एक 5 कदम में एक बम्स बना हुआ है, मीन्स जिसे हम लोग स्पीड ब्रेकर बोलते हैं। अगर आपको 2 किलोमीटर ड्राइव करनी है और अपने डेस्टिनी तक जानी है तो आप किस रोड से जल्दी पहुंच पाओगे? टॉल रोड से या फिर जो बस्ती वाली बम्स वाली रोड है उससे? ऑब्वियसली आप टॉल रोड से जल्दी अपना डेस्टिनी तक पहुंच पाओगे। इसी तरह रोड्स का जाल बिछा हुआ है हमारे पूरे बॉडी में, जिसे हम लोग बोलते हैं वेन्स और आर्टरीज। इन आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इन आर्टरीज और वेन्स के जरिए बॉडी के हर एक ऑर्गन तक ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई होता है ताकि वे ऑर्गन्स अच्छा से काम कर सके। अगर ब्लड का फ्लो ऑर्गन्स तक नहीं होगा तो क्या होगा? वहां पे ऑर्गन्स वो डेड हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन्स फेलियर। ऑर्गन्स हमारे बॉडी को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट है और उन तक ब्लड का पहुंचना भी महत्वपूर्ण है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक गाड़ी में इंजन ऑयल पूरे इंजन को सेफ रखता है, उसी तरह ब्लड का प्रॉपर फ्लो ऑर्गन्स को सेफ रखता है। लेकिन क्या आप अपने ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं? जैसे कि आप अपने गाड़ी का इंजन ऑयल एक सर्टेन किलोमीटर के बाद चेंज करते हैं, क्या उस तरह आप अपने बॉडी का करते हैं ब्लड प्यूरिफिकेशन? अगर हम लोग एक सर्टेन टाइम में ब्लड प्यूरिफाई नहीं करते हैं तो आर्टरीज में जमी गंदगी रोड के बम्प्स की तरह हो जाती है और अच्छी तरह ब्लड का फ्लो होना उसमें रुक सा जाता है, मीन्स बंद हो जाता है। बहुत दिक्कत होता है ब्लड फ्लो में, जिसे हम लोग बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एज अ रिजल्ट दोस्तों, हार्ट स्ट्रोक या फिर हाई ब्लड प्रेशर या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मीन्स तरह तरह के हार्ट के डिजीज इससे स्टार्ट होता है, क्योंकि आर्टरी आपका नैरो भी हो जाती है। ब्लड में इम्प्यूरिटीज आती कहां से? ब्लड में इम्प्यूरिटीज आती है आपका बैड ईटिंग हैबिट्स, पोल्यूशन, नॉन वेज, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और अनहेल्दी लाइफस्टाइल बोल सकते हैं। एज अ रिजल्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है हमारे ब्लड में, उसका लेवल बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, और एज अ रिजल्ट हम लोग स्किन में इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। जैसे कि एक्जिमा हो जाता है, एक्नी होती है, सोराइसिस होता है, इथियोसिस होता है, डर्मेटाइटिस होता है। एज अ रिजल्ट देखने को मिलता है कि आपका ब्लड में इम्प्योरिटी है। अब बात करते हैं हम लोग नेचुरली अपने ब्लड को कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं। पहला, 1 नंबर में नीम लीव्स लेंगे। नीम के जो पत्ते होते हैं, फ्रेश पत्ते, 3 से 4 पत्ते, उसे तोड़ करके जो एकदम कच्चे हैं, न्यू पत्ते हैं, उसे हम लोग चबा सकते हैं। ये आपका महीने में 2 या 3 दिन आप कर सकते हैं, और पीरियोडिक जैसे कि 2 महीने में, 3 महीने में एक बार कर लिया। अगर नीम के पत्ते आपको बहुत ही तीते लगते हैं या बिटर लगते हैं तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, ये आप दवाई देख सकते हैं दोस्तों, जो आयुर्वेदिक में आती है। इसे बोलते हैं महामंजिष्ठा काढ़ा और खदीरा रेस्ट। इसे 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम, 2 चम्मच जो एक गिलास ऑफ वाटर ले लीजिएगा, 5 चम्मच आपका प्लेन वाटर लीजिएगा, उसमें 2 चम्मच
इसे 1 नंबर वाली दवाई और 2 चम्मच आपका खदीरा रेस्ट, दोनों को मिक्स करके उसे आप पी सकते हैं, सेवन कर सकते हैं उसका। काफ़ी उसमें राहत मिलेगी, प्योरिटी हो जाती है ब्लड की, ब्लड को पूरी तरह से प्योर करता है। अगला जो ऑप्शन है आपका तीसरा ऑप्शन, और ये जो लीजिएगा हमेशा आफ्टर फूड, ये जो दोनों आयुर्वेदिक दवाई लीजिएगा, ये मैं एक बोतल दोनों की काफ़ी है, इसमें आपका ब्लड प्यूरिफाई इजीली हो जाएगा। तीसरा है दोस्तों हिबिस्कस का फूल, यहाँ आप फोटो में भी देख सकते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं अड़हुल के फूल। इसे जो अड़हुल के फूल जो सूख जाते हैं, जो मुरझा जाते हैं, मीन्स खिलने के बाद 10 से 15 कलियां उसे ले लीजिए आप। 1 लीटर पैन में, 1 लीटर का पैन पानी में उसे 10 से 15 अड़हुल के फूल साफ जो मुरझाए हुए हैं उसे डाल लीजिए और इसे तब तक बॉयल कीजिए जब तक कि ये 1/4 नहीं बच जाता है। 1/4 मीन्स 1/4। उसे पूरा पानी को गर्म करके इवेपोरेट कर दीजिए, उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो 1/4 बचेगा वो एक सिरप टाइप का हो जाएगा, उसे आप पी सकते हैं। थोड़ा सा टेस्ट के लिए अगर आप चाहें तो इसमें मिश्री मिला सकते हैं, मिश्री मिला करके घोल करके पी सकते हैं। इसे भी आप पीरियोडिक 2 महीने में 3 महीने में एक बार कर सकते हैं, 1 से 2 बार कर सकते हैं। चौथा जो है दोस्तों वो है दूध के साथ टर्मरिक, आधा चम्मच टर्मरिक दे करके। याद रखिए टर्मरिक अगर कच्चा हो या फिर खुद से पीसा हुआ टर्मरिक हो, क्योंकि बाहर के पैकेट वाले टर्मरिक में हल्दी में बहुत सारे मिलावट आते हैं। तो अगर खुद से पिसा हुआ हो या फिर खुद आपने पिसा करके लाया है तो वो पाउडर बहुत अच्छी होगी। दूध के साथ, 1 गिलास दूध के साथ आधा चम्मच ले लिया, घोल करके रात में पी लिया। इसे भी आप कर सकते हैं महीने में कम से कम 5 से 6 दिन। इससे भी आपका ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता रहेगा। पांचवा है दोस्तों, अपने लाइफ के शेड्यूल में जो दिन भर की दिनचर्या है उसमें योगा को जरूर ऐड कीजिए। योगा में भी कौन सा सबसे ज़्यादा, वो है आपका अलोम विलोम। मैं दिखा देता हूं आप लोगों को अलोम विलोम। जैसे कि एक हाथ से इससे भी दोस्तों आपका ब्लड प्यूरिफाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन से कार्बन डाइऑक्साइड है ये? जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में जो वेस्ट मटेरियल आपके बॉडी के अंदर है उसे आप निकाल रहे हैं, और दूसरी तरफ से क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं। ये ऑक्सीजन कहाँ जाएंगे? आपके ब्लड्स में, और ब्लड को एक रफ्तार देंगे मूव होने में। समझ में आया? तो इसे मैंडेटरी, इसे तो करना ही करना है कम से कम 10 मिनट। और इसके साथ अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं वेल एंड गुड, इससे भी आपका ब्लड प्यूरिफाई होता है। 6th जो है दोस्तों वो है आपका करेले का सेवन। वीकली कम से कम 2 या 3 दिन, एक हफ्ते में 2 या 3 दिन, या तो बॉयल करके उसका करेला का आप मैश करके उसको खा सकते हैं नमक दे करके, ठीक है। व्हाइट नमक यूज़ नहीं करना है, हमेशा रॉक सॉल्ट मीन्स सेंधा नमक यूज़ कीजिए, उसे आप खा सकते हैं। और नहीं तो उसका फ्राई करके, मीन्स एनीवे आपको एक हफ्ते में 2 से 3 दिन करेले को आपका मेन्यू में रखना है। जो 7th है दोस्तों वो है आपका नॉन वेज, स्पेशली रेड मीट। रेड मीट नहीं खाना है, उसे अवॉइड कीजिए। कभी काल अगर चिकन खा लिया तो अच्छा है, मीन्स महीने में या फिर 2 महीने में एक बार खा लिए। ऐसे कोशिश कीजिए कि नॉनवेज को अवॉइड करने का। और नॉनवेज के जगह पे आप ग्रीन लीफी फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, इस सब का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो इससे भी आपका ब्लड प्यूरिफाई होगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए, उन लोगों को जरूर शेयर कीजिए जिसको इनकी ज़रूरत है। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, कुछ कमेंट्स आए हैं जैसे कि सर आप शुगर के बारे में या फिर बीपी के बारे में या फिर पार्किंसन डिजीज़ और 60 से 70 जिनका उम्र है, सीनियर सिटीजन जो है, उनके लिए भी कुछ वीडियो बनाइए। हम लोग आशा करते हैं दोस्तों ज़रूर बनाएंगे। और हम लोगों का ये पूरा कोशिश है कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अच्छा चीज़ ला सके, ताकि हम लोग सबको हमेशा हेल्दी रह सके। हमें एक हेल्दी समाज की कल्पना करनी। तो मिलते हैं दोस्तों, चैनल में बने रहिएगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।